प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज हम परमेश्वर को पुकारने के द्वारा हमारे जीवन में आने वाले आशीषों के बारे में हम देखने वाले हैं। पहला यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 33वां अध्याय 3 वचन में प्रभु कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर करके कहते हैं। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को देखकर इंग्लिश में लिखा है कि कॉल अनटू मी। उसका मतलब यह है कि तू मेरी ओर पुकार। तमिल बाइबल में, मराठी बाइबल में, सब बाइबल में ऐसे दिया मेरी ओर पुकार कर कर वहां पर लिखा है। परमेश्वर के बच्चे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कौन से परिस्थिति में था जब प्रभु ने उसे कहा कि तू मेरी ओर पुकार कर कर। एक्चुअली वो पहला वचन में लिखा है कि वो बंदी गृह में था, जेल में था। परमेश्वर के बच्चे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को प्रभु ने उसके 20 साल के उम्र में उसके भविष्यवाणी का सेवकाई के लिए बुलाया। लोगों को आशीष का वचन बताने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के विरोध में उनके पाप के बारे में कंडम करके बताने का एक सेवकाई के लिए प्रभु ने उसे बुलाया था। और वो सेवकाई को वो सच्चाई से कर रहा था, इसलिए उसके परिवार के लोग भी उसके विरोध थे। इवन उसके देश के याजक लोग से लेके सब उसके विरोध में थे। कई बार तो उसको मारकर जेल में उठाकर डाल दिए थे, बंदी गृह में उठाकर डाल दिए थे। अभी ये भी इस बार भी उसको बंदी गृह में उठाकर डाल दिए थे। उस समय पर प्रभु उसको देखकर कहते हैं तू मेरी ओर पुकार कर कर। परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग आज इस वचन को सुनने वाले आपके जीवन में भी शायद कई प्रकार का बंदी गृह में आप हो सकते हैं। शायद पाप के बंदी गृह में, या शायद आप कर्ज के बंदी गृह में, या बीमारी के बंदी गृह में, या दुष्ट आत्मा के बंदी गृह में हो सकते हैं। आज आप परमेश्वर की ओर पुकारिए, जरूर परमेश्वर आपको भी उस बंदी गृह से छुड़ाने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। आज मैं बताना चाहता हूं कि हम कैसे परमेश्वर को पुकारना है। 1-2 पॉइंट बताकर उसके बाद में 5 पॉइंट से पुकारने से हमें क्या मिलता है करके मैं आपके बीच में बताना चाहता। भजन संहिता 34वां भजन संहिता उसका 6वां वचन में लिखा है कि इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। परमेश्वर के बच्चे लोग दीन बोलेंगे तो नम्र होकर हम परमेश्वर को पुकारना है, तब परमेश्वर हमारा क्या करते हैं, सुनते हैं करके वचन में लिखा है। और भी सेकंड भजन संहिता 145 का आप 18वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। सेकंड, हम परमेश्वर को सच्चाई से पुकारना है तो परमेश्वर आपके निकट आकर आपको आशीष देगा। पहला मैंने कहा नम्र होकर परमेश्वर को पुकारना है, और सेकंड परमेश्वर को पुकारने के लिए हमारे अंदर सच्चाई होना है। अभी मैं 5 पॉइंट में आपके बीच में बता दूं बाइबल में कौन कौन ने परमेश्वर को पुकारा और पुकारने के द्वारा उनके जीवन में क्या आशीष को पाया। आप पहला फर्स्ट पॉइंट लूका रचित सुख समाचार के किताब वहां पर 18वां अध्याय 13वां वचन पर आप पढ़ सकते हैं। एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति वो परमेश्वर के मंदिर में आकर वो परमेश्वर को पुकारता है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर करके, और परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करते हैं। वो वहां से जाते समय धर्मी व्यक्ति बनकर जाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग वो व्यक्ति, वो चुंगी लेने वाला, एक्चुअली लोगों के बीच में ऐसा माना जाता है कि चुंगी लेने वाला व्यक्ति एक पापी है, क्योंकि वे लोग पाप करते हैं, इसलिए लोग उसको पापी है करके मानते हैं परमेश्वर के। लेकिन उसके मन में एक पश्चाताप हुआ, उसका मन उसके ऊपर दोष लगाने लगा कि तू एक पापी है, तूने पाप किया है, अपने पाप का जीवन को छोड़ के मन फिरा कर। इसलिए वो परमेश्वर के उपस्थिति में आता है और वो परमेश्वर के पास अपने पापों को कबूल करता है, प्रभु की दया के लिए वो प्रार्थना करता है, और वचन कहता है उसके पापों को क्षमा कर परमेश्वर ने किया और वो धर्मी व्यक्ति बनकर वहां से गया। परमेश्वर के बच्चे लोग
मैं कहता हूं परमेश्वर की और पुकारते समय आपके पापों को प्रभु क्षमा करेगा। और आप परमेश्वर के मंदिर में आते समय हमेशा आपका पाप का पश्चाताप के साथ आइए ताकि पापों को क्षमा पर मिल सके। सेकंड, मरकुस के किताब पहला अध्याय उसका 40वां वचन पर आप देखेंगे, एक कोढ़ी बीमार व्यक्ति वो परमेश्वर की ओर पुकारता है, घुटने में आकर परमेश्वर को पुकारता है, तेरा इच्छा होगा तो मुझे शुद्ध कर करके। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये किस बात को दर्शाता है कि हमारा पुराना जीवन के बारे में दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग एक्चुअली, कोढ़ी बीमार व्यक्ति जो है पहला अच्छा था, लेकिन बीच में ये बीमारी उसको आ गया। इसके कारण लोग उससे नफरत करने लगे। लोग उसको एक्चुअली, कोढ़ी बीमार व्यक्ति को एक्चुअली गांव के अंदर नहीं रखते, गांव के बाहर रहना पड़ता है। ऐसा एक नियम उस समय पर था। वो पहला अच्छा था, लेकिन बीच में कोढ़ी का बीमारी उसको आ गया। ये किस बात को दर्शाता है कि पहला मैं प्रभु में अच्छा प्रार्थना करता था, पहला मैं प्रभु में अच्छा बाइबल पढ़ता था, पहला मैं अच्छा सुख समाचार बताता, पहला मैं अच्छा आत्मा में बढ़ता था, लेकिन अभी वो प्रेयर लाइफ नहीं है, अभी वो बाइबल पढ़ना नहीं है, अभी वो अभिषेक नहीं है। उसका मतलब आप भी एक स्पिरिचुअल कोढ़ी है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप परमेश्वर की ओर पुकारिए, प्रभु आपको जरूर चंगाई देगा। थर्ड, मत्ती सुख समाचार के किताब 14वां अध्याय उसका 30वां वचन पर पढ़ते समय वहां पर यीशु समुद्र पर चलकर आते हैं। उस समय पर पतरस कहता है कि मैं भी समुद्र पर चलकर आऊं कर वो समुद्र, प्रभु कहते हैं चल आजा करके। लेकिन जब वो समुद्र के ऊपर चलकर जाता है, जब तक वो यीशु को देखा कुछ प्रॉब्लम नहीं। जब वो समुद्र को देखने के लिए शुरू किया, तब वो समुद्र में थोड़ा थोड़ा कर डूबने लगा। समुद्र बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? संसार को दर्शाता है। तब वहां पर थोड़ा थोड़ा हवा तूफान उसको ऐसे डूबने लगा। वचन कहता है परमेश्वर के बच्चे लोग, वो सब हमारे जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, जब हम प्रॉब्लम को देखने के लिए शुरू करते हैं तो हम डूबने के लिए लगते हैं। लेकिन आप आपके प्रॉब्लम के बीच में यीशु को देखिए और यीशु के और पुकारिए। उस प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। उसमें से प्रभु आपको बचाने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। फोर्थ, मैं कहता हूं कि आप मरकुस के किताब उसका 10वां अध्याय 48वां वचन पढ़ेंगे। वहां पर एक अंधा व्यक्ति यीशु को क्या करता है? पुकारता है। और यीशु उसके पुकारने की आवाज को सुनकर वहीं पर रुक जाता है और उसको फिर अपने पास बुलाकर चंगा करता है। अंधा व्यक्ति का मतलब क्या है? अंधा व्यक्ति बिना दर्शन, जिसको दर्शन नहीं है, वो व्यक्ति स्पिरिचुअली एक अंधा व्यक्ति है। परमेश्वर के बच्चे लोग, अभी हम प्रभु का सेवा करते हैं। मुंबई में हमारा चर्च है, लेकिन हमारा एक विजन है कि महाराष्ट्र के 36 जिला में भी प्रभु का सुख समाचार को बताना है, कलीसिया को बांधना है। ये हमारा दर्शन है। ऐसे ही कुछ लोग प्रभु का सेवा करते रहेंगे विदाउट दर्शन। उसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? अंधा है। ऐसे लोग परमेश्वर की ओर पुकारना चाहिए तो परमेश्वर उनके अंधापन को क्या करेगा? ठीक करेगा। फिफ्थ, मत्ती सुख समाचार के किताब 15वां अध्याय उसका 22वां वचन को अगर पढ़ेंगे, एक कानानी स्त्री अपने बेटी के लिए परमेश्वर की ओर पुकारता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज बहुत सारे परिवार के लोग, माँ बाप अपने बच्चे के कारण बहुत चिंतित है। हम परमेश्वर के बच्चे लोग, आप आपके बच्चों के बारे में चिंतित करने में कुछ फायदा नहीं है, बल्कि आप परमेश्वर की ओर पुकारेंगे तो प्रभु आपके बच्चों को चंगा करेगा। देखिए, आप आज बच्चे लोगों को सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, बल्कि हम उनको ताड़ना देना है। आप बाइबल में पढ़ेंगे, एली के बच्चे थे वो, आप पहला सामुएल के किताब 2 अध्याय 17 वचन में पढ़ सकते हैं। एली के बच्चे लोगों का पाप परमेश्वर के उपस्थिति में बहुत भारी था करके लिखा है।
उसके बच्चे लोग बहुत पाप करने लगे। लेकिन पहला सामुएल 2 अध्याय 22वां वचन से 24वां वचन तक आप पढ़ेंगे, जब एली को पता चला कि उसके बच्चे पाप कर रहे हैं करके, फिर भी उसने उनको ताड़ना नहीं दिया, उन्हें डांटा नहीं, चिल्लाया नहीं, बल्कि उन्हें देखकर कहा बेटा ऐसा सब मत करो करके प्यार से कहा और खत्म कर दिया। उसके बाद में आप देखेंगे जब परमेश्वर ने सामुएल भविष्यद्वक्ता को देखकर कहा कि मैं एली के परिवार में मैं न्याय करने वाला हूं कर उसने सामुएल भविष्यद्वक्ता छोटा लड़का वो सब बातों को एली को बताया। फिर भी वो अपने बच्चों को ताड़ना नहीं दिया। उस समय पर भी वो परमेश्वर है, उसे जैसा करना है वैसा करने दो करके छोड़ दिया। परमेश्वर के बच्चे, कुछ लोग अपने बच्चों के ऊपर बराबर ध्यान नहीं देते हैं, जब वे गलत करते हैं तब उन्हें ताड़ना नहीं देते हैं। इसके ये हमारा गलत है। इसलिए परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड माता पिता के ऊपर भी आ सकता है। हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को ताड़ना देना है, हम अपने बच्चों को मारना है, यह हमारा काम है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके बच्चों के लिए सबसे बढ़कर आप प्रभु को पुकारिए। परमेश्वर आपके बच्चों को अच्छा करेगा, आपके बच्चों को उद्धार करेगा, आपके बच्चों को परमेश्वर के उपस्थिति में लाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम किन किन बातों के लिए आपकी ओर पुकारना है करके आज हमने वचन में से पढ़ा। हमारे जीवन में पाप के लिए हम आपके ओर पुकारना है प्रभु परमेश्वर। सेकंड, हम जब पीछे हट जाते हैं उन बातों के लिए हम आपके ओर पुकारना है प्रभु। तीसरा, हमारे जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स के भी मध्य में से हम आपको पुकारना है प्रभु। चौथा, परमेश्वर हमारा दर्शन अगर खो गए हैं या दर्शन नहीं है तो हम आपकी ओर पुकारना है प्रभु। पांचवा, हम अपने बच्चों के लिए आपकी ओर पुकारना है। आज आपने इस वचनों के द्वारा बात किया, इसलिए धन्यवाद। आपको पुकारने वाले आपके बच्चों को भी आशीष कीजिए, साथ रखिए, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।